अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा इसी तरह हंसता रखे, मुस्कुराता रखे। आपकी उम्र में, आपके इल्म में, आपके अमल में अल्लाह ताला ढेरों सारी और बहुत सारी बरकतें दे। अल्लाह ताला आप सबको दो जहां की तमाम खुशियाँ नसीब अता करे। अल्लाह ताला आप सबको रिज़्क़े हलाल कमाने वाला बना दे। हराम कामों से, हराम चीज़ों से, हराम जगहों पर आने जाने से अल्लाह पाक आपको हमेशा हमेशा के लिए रोक ले। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ सबको नसीब हो जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। किसी को अल्लाह ताला बहुत कुछ नवाज देते हैं और किसी के पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन उस हाल में भी अपने रब का शुक्र अदा किया कीजिए, सब्र किया कीजिए, सब्र के दामन को मत छोड़ें। अल्लाह ताला ने हमको मुसलमान बनाया, हम बार बार इस बात का रब के आगे शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान बनाया है। अल्लाह पाक हम सबको ऐसा बंदा बना ले जैसा अल्लाह ताला चाहता है। हमें गुनाहों से बिल्कुल बचा ले अल्लाह पाक। वो वालिदैन जो अब तक बे औलाद हैं, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह पाक उनको नेक और नरीना औलाद की नेमतों से जल्द से जल्द नवाज दे। और वो वालिदैन जो अपने बच्चों की वजह से बहुत परेशान रहते हैं, उनकी औलाद उनकी नाफरमान है, बार बार वो इस बात का जिक्र करते हैं कि हम कुछ भी कर लें, हमारी औलाद हमारी फरमाबरदारी नहीं करती, हमसे मुँह जोरी करती है, हमसे बदतमीज़ी करती है। तो अल्लाह पाक उनकी औलाद के दिल में अपने वालिदैन के लिए इज्जत मोहब्बत पैदा करते हैं। दुनिया की महज ये खूबसूरती, ये रंगीनी वक्ती तौर के लिए होती है। हर चीज़ अच्छी लग रही होती है, हर चीज़ प्यारी लग रही होती है। जिसके पास ज़्यादा आसाइशें हैं वो हर चीज़ को हासिल कर सकता है, और जो बेचारा छोटे तबके का है, गरीब तबके का है, वो सिर्फ जद्दोजहद में और कोशिशों में लगा रहता है। सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, सारी ज़िंदगी मेहनत कर रहे होते हैं ये सोचकर कि हमारी ज़ात से जितने भी लोग मुंसलिक हैं वो हमसे खुश रहें, लेकिन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा काम हमसे हो जाता है जिसकी वजह से जो हमारे अजीज़ और क़रीब हैं, जो हमारे अपने होते हैं, हमारे वालिदैन हो गए, हमारे बहन भाई हो गए, हमारे रिश्तेदार हो गए, वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं। हम किसी भी अच्छे काम में हाथ डाल रहे होते हैं, उस काम में तरक्की नहीं होती, या हम किसी अच्छी चीज़ को हासिल करने की, तरक्की को हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हम पीछे रह जाते हैं, तरक्की हमें नहीं मिलती, और फिर आखिर में हमारे गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं कि अल्लाह पाक तूने फ़ला इंसान को हर नेमत से नवाजा है। अल्लाह पाक तूने हमें ये तमाम नेमतें, ये तमाम आसाइशें क्यों नहीं दी? कभी हमने गौर किया है अपने इन बातों पर, अपने इन जुमलों पर, कि ये हमारे जुमले किस कदर गलत है? हमें अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। इस महंगाई के दौर में अगर आप 3 वक्त का खाना पेट भर के खा रहे हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, ट्यूशन सेंटर भेज रहे हैं, उनकी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं, तो आपको अल्लाह ताला का सब्र अता करना चाहिए। मैंने तो इन हालात में, इन महंगाई के दौर में ऐसे भी लोग देखे हैं जो 1 टाइम का खाना खाते हैं और बाकी 2 टाइम ये सोच के गुजारा करते हैं कि थोड़ा कुछ बचाएंगे तो कल के काम आएगा। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे। तो हमें तो हर वक्त अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए, हर वक्त, हर हाल में रब का शुक्र अदा करना चाहिए। रब की नेमतें हमारे पास बेतहाशा हैं अगर हम देखें गौर से, लेकिन उसके बावजूद हम उस रब का शुक्र अदा नहीं करते।
खूब नमाज़ों में लापरवाही बरत रहे हैं। मेरा एक पैगाम मेरी वसीयत समझ के ज़रूर पूरा करने की कोशिश कीजिएगा कि सब कुछ छोड़ दें, लेकिन खुदारा नमाज़ें मत छोड़ो। ये नमाज़ें ही हैं जो रोज़े महशर के दिन अल्लाह पाक के हुजूर हमें बचा सकती है। दुनिया तो बनती रहेगी, दुनिया की रंगीनियाँ आपको मिल जाएंगी, लेकिन अगर सोचे ये ज़िंदगी हमारी रब ने हमसे ले ली और हम बिल्कुल खाली हो गए, हमारे हाथों में कुछ नहीं, और हमें रब के हुजूर हाजिर होना पड़ गया, तो हम उससे क्या कहेंगे हम कि हम तो सिर्फ दुनिया बनाने में लगे हुए थे, हम तो सिर्फ ये कोशिश करते थे कि हमारी ज़िंदगी में जितने लोग शामिल हैं वो हमसे खुश रहें। हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि हमें अपने परवरदिगार को भी खुश करना है, उसको भी राज़ी करना है। बस हम तो अपने रिश्तेदारों के बारे में, अपनी औलाद के बारे में, अपने घर वालों के बारे में सोचते रहते थे, तो तब हमें मोहलत नहीं मिलेगी। एक बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा, बताओ सबसे ज़्यादा मुफलिस इंसान कौन है? तो लोगों ने जवाब दिया, जिसके पास माल ना हो, दौलत ना हो, अहबाब ना हो, वो सबसे ज़्यादा मुफलिस है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा मुफलिस शख्स वो है जो रोज़े महशर अल्लाह पाक के हुजूर इस हाल में हाजिर होगा कि उसके पास उसकी नमाज़ें होंगी, उसके रोज़े होंगे, उसके वो तमाम हज होंगे जो दुनिया में रहते हुए उसने किए, लेकिन उसने इन सारे नेक कामों के साथ साथ दुनिया में किसी को गाली दी, किसी पे तहमत लगाई, किसी पे इल्ज़ाम लगाया, किसी का भी हक मारा, किसी का भी नाहक खून किया, किसी को अपनी ज़ात से तकलीफ़ पहुंचाई, तो जितनी भी इबादत उसने इस दुनिया में रहते की होंगी, वो तमाम के तमाम नेक काम उसके रिश्तेदारों को दे दिए जाएंगे, उसके हकदारों को दे दिए जाएंगे। और जब उसका नामा अमाल नेकियों से बिल्कुल खाली हो जाएगा, तो उसके नामा अमाल में उसके उन तमाम लोगों के, तमाम हकदारों के, तमाम रिश्तेदारों के जितने भी गुनाह होंगे फिर से उसके नामा अमाल में डाल दिए जाएंगे, और उसका आखिरी ठिकाना दोज़ख होगा। तो सोचें, सबसे ज़्यादा मुफलिस कौन हुआ? क्या आपको पता है कि आप पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं तो वो नमाज़ें सेफ हो भी रही हैं कि नहीं? आपको पता है आप हर साल अल्लाह ताला ने आपको हज की सआदत बख्शी है, हर साल आप हज पे जाते हैं। मेरी दुआ है बार बार आप हज पे जाएं, हर बार आप हज पे जाएं। क्या आपको पता है जो आप हज करके आते हैं वो आपके सेफ भी होते हैं? आप अपने अमाल पे नज़र डालिए, आप अपने हर उस काम पे नज़र डालिए जो आप करते हैं। क्या आप कभी अपने से नीचे इंसान की मदद करते हैं या उसको धुतकार देते हैं? अगर कोई साइल आपके दरवाजे पे आ जाए या रास्ते में टकराए, तो जेब में पैसे होने के बावजूद हम उसको बुरे तरीके से धत्कार देते हैं, धक्का मार देते हैं, कह रहे जाओ माफ़ करो अभी कुछ नहीं है। किसी यतीम के सर पे कभी शफकत के साथ, कभी मोहब्बत के साथ हाथ रखा है हमने? कभी बेसहारा को सहारा दिया है हमने? अगर किसी बेसहारा को सहारा दें तो उसमें भी हमारी अपनी कुछ ना कुछ तलब होती है। सोचें और ज़रा गौर करें। नमाज़ें पढ़ रहे हैं ना, तो उनको सेव करने के तरीके भी सोचें। अपने दिल के अंदर की जो सख्ती है ना, उसको ख़त्म कर दें, उसको नरम कर दें, लोगों की मोहब्बत से भर लें।
یہ مت سوچیں یہ ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، ہم اس کی مدد کیوں کریں۔ مسجد کے نام پر اس قدر چندہ دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے کو اجر و ثواب دے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ دیکھیں آپ کے پڑوس میں کون سا ایسا شخص ہے جو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بیچارہ مدد کا، اس کی مدد کی جائے تو ہمیں نیکی ملے گی۔ وہ پیسے جو آپ مسجد کے نام پر دے رہے ہیں، اللہ کا گھر بنانے کے لیے دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے کہ آپ دیں، لیکن اس کو ایک وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں۔ تو آپ دیکھیں اپنے آپ کو آپ ایسا بندہ بنا لیں کہ گالی گلوچ نہ کریں۔ آج کل میں نے ہر انسان کے منہ پر، ہر انسان کی زبان پر بہت زیادہ یہ گالی گلوچیں جو ہیں یہ عام ہو گئی ہیں۔ ہنسی مذاق میں بھی منہ سے بندہ گالیاں نکالتا ہے کہ ہماری تو دوستی یاری ہے، دوستی یاری میں یہ سب چلتا ہے۔ دوستی یاری اور گالی ایک الگ چیز ہے۔ آپ پیار سے بات کر سکتے ہیں، آپ محبت سے بات کر سکتے ہیں۔ گالی دینے سے آپ کی نیکیاں ختم ہو رہی ہیں، نامہ اعمال آپ کا جو آپ نیکیاں کر رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے اگر دن میں 10 نیکیاں کی اور آپ نے ان 10 نیکیوں کے باوجود دن بھر میں کسی کو گالی دی تو وہ 10 نیکیاں آپ کی ختم ہو گئی، لیکن آپ اس غفلت کا شکار ہے کہ میں نے تو 10 نیکیاں آج کی تھی۔ ایک بار سبحان اللہ کہنے کا کتنا ثواب ہے پتہ ہے آپ کو؟ جنت میں ایک درخت لگانے کے برابر کا ہے ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب۔ لیکن ہمیں یہ سب باتیں نہیں پتہ چلتی۔ ہم دن بھر نیکیاں کر لینا، اور ہم اگر کسی کو تکلیف پہنچائیں گے، کسی کا حق ماریں گے، کوئی سائل ہمیں مل جاتا ہے یا دروازے پہ آتا ہے، اس کو دھکار دیں گے، اس کو دھکا مار دیں گے تو ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اگر نیکیاں کر رہے ہیں نا، ان کو سیو کرنے کے بھی طریقے سوچیں۔ ایک بات زندگی بھر یاد رکھیے گا، جب ہم اس دنیا میں آئے تھے نا تو بغیر لباس کے تھے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں گے نا تو صرف ایک کورے لٹھے کا کفن ہمارے تن کے اوپر ہوگا۔ نہ دولت ہمارے ساتھ جائے گی، نہ شہرت ہمارے ساتھ جائے گی، نہ ہمارے عالیشان محل، عالیشان مکانات ہمارے ساتھ جائیں گے۔ صرف ہمارا عمل، ہمارے نیک کام ہمارے ساتھ جائیں گے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اکڑنے سے، تکبر کرنے سے، غرور کرنے سے اللہ خوش نہیں ہوتا، اللہ ناراض رہتا ہے۔ اور اس اللہ کے لیے، اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس قابل بنائیں، اپنے سجدوں کو طویل کر دیں، لمبا کر دیں، اپنی زبانوں کو صاف کر لیں، ستھرا کر لیں۔ گالی دینے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی زبان کے اوپر چپ کا تالا لگا لیں۔ اگر 10 لوگوں کی موجودگی میں آپ بیٹھے ہیں نا تو صرف مسکرائیں، ضروری نہیں ہے آگے منہ سے آپ اپنی گالی گلوچ کریں، الٹے سیدھے جملے نکالیں، الٹی سیدھی باتیں کریں۔ یہ سوچیں کہ آپ کو اللہ ہر ٹائم اور ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ کوشش کیجیے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے، اپنی زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی شامل کیجیے جو آپ کی اصلاح کریں، اور انہیں صرف ایک لیکچر مت سمجھیں کہ یہ تو ہر وقت لیکچر دیتا ہے۔ یہ سوچیں یہ ہماری زندگی کا سب سے بیسٹ ساتھی ہے، اور اگر آپ کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ شامل ہیں نا جو آپ کو گناہوں سے روکتے تو آپ اس کے لیے بھی اپنے رب کا شکر ادا کریں، کیونکہ وہ آپ کو گناہوں سے روک رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا بہترین تحفہ ہے آپ کے پاس، اس کی قدر کیجیے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔